हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेजिटेशन का टॉपिक कर रहे थे हम लोग। फाइनली आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के फॉरेस्ट देख चुके हैं, विच ऑल 3 वी हैव कवर्ड। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वी हैव कवर्ड, सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट हमने कवर कर चुके हैं, और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज 3 फॉरेस्ट वी हैव कवर। आज हम लोग ड्राई टीक फॉरेस्ट और एक और दूसरा फॉरेस्ट है सब ट्रॉपिकल मानसून या डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसे कवर करेंगे। आज का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़, मैंने लास्ट जो वीडियो था जहाँ पे हमने सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट किए थे, उसके अंदर खस ग्रास के बारे में आपको बताया था, है ना। खस ग्रास कहाँ पे पाई जाती है वो थोड़ा सा नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम नंबर। सो इट इज़ फाउंड इन आपका जो भरतपुर हो गया, यहाँ मैप में देख लीजिए, भरतपुर होता है, सवाई माधोपुर और टोंक। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जो मेनली खस ग्रास आपको यहाँ पे मिलती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गई? टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और भरतपुर हो गया। ये क्वेश्चन इनफैक्ट 2012 आरएएस के अंदर पूछा गया है, सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द लास्ट वीडियो। आज का हम देखते हैं विच इज ड्राई टीक फॉरेस्ट। ड्राई टीक फॉरेस्ट, ड्राई टीक फॉरेस्ट कितना परसेंट है? हाँ, ड्राई टीक फॉरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 7%, और अगर आप प्रिसाइसली याद करना चाहते हैं तो 6.86%। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट में 7%, लगभग 7% आपके ड्राई टीक फॉरेस्ट आते हैं राजस्थान में। ड्राई टीक फॉरेस्ट मिलते कहाँ कहाँ पे है? अगर हम रीजन्स की बात करें, इन विच रीजन्स यू विल फाइंड ड्राई टीक फॉरेस्ट, तो ड्राई टीक फॉरेस्ट आर फाउंड एट वागड़ रीजन। वागड़ रीजन कौन सा है? वागड़ रीजन बता दो फटाफट से। हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बीच का रीजन आता है उसे वागड़ बोलते हैं, वागड़ रीजन। उसके अलावा कोटा एंड झालावाड़, कोटा एंड झालावाड़, यहाँ पे आपको ड्राई टीक फॉरेस्ट मिलते हैं। रेनफॉल कितनी? रेनफॉल कितनी होती है इस टाइप के फॉरेस्ट के अंदर? रेनफॉल इज 75 to 110 सेंटीमीटर। कितनी है? 75 to 110 सेंटीमीटर। ट्रीज देख लेते हैं यहाँ के। एक तो यहाँ पे टीक फॉरेस्ट के नाम में ही आ रहा है, तो टीक मिलेगा यहाँ पे, है ना, टीक। उसके अलावा यहाँ पे आपको महुआ मिलता है, महुआ का ट्री मिलता है, महुआ, टीक, और यहाँ पे मिलता है तेंदू। कौन कौन से? महुआ, टीक और तेंदू। टीक अगर देखें, टीक का जो बॉटनिकल नेम है वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक के बारे में, यूज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि टीक वुड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर्स। फर्नीचर बनाने के काम में आती है टीक वुड, और इनफैक्ट सागवान की लकड़ी आपने सुना है ना, सागवान ही टीक को बोलते हैं। तो इससे बेस्ट क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी के जो फर्नीचर हैं वो बनाए जाते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं वैसे। हाँ, तो टीक हो जाता है। देन उसके बाद में महुआ। महुआ देखते हैं, महुआ ट्री के बारे में थोड़ा सा। महुआ का जो बॉटनिकल नेम है वो है मधुका लॉन्गिफोलिया। क्या नाम है महुआ का बॉटनिकल नेम? मधुका लॉन्गिफोलिया। मधुका लॉन्गिफोलिया इज द बॉटनिकल नेम ऑफ महुआ ट्री जो है। इट इज ऑल्सो नोन एज कल्प ट्री ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स का कल्प ट्री बोला जाता है। अच्छा, विच ट्राइबल कम्युनिटी कंसिडर महुआ एज अ सेक्रेड ट्री? कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से अपना सेक्रेड ट्री मानती है? भील कम्युनिटी। ध्यान रखना, भील ट्राइब जो है उनका ये सेक्रेड ट्री है, वर्शिप वगैरह करते हैं इसे। सो ऑल्सो नोन एज कल्प ट्री ऑफ ट्राइबल्स। अब महुआ का यूज किस में आता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लिकर। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लिकर बनाने के काम में आता है। ठीक है, महुआ जो है सबसे ज्यादा ये जो ट्री है सबसे ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? इट इज मैक्सिमम फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इट इज मैक्सिमम फाउंड इन डूंगरपुर। कहाँ पे मिलता है? डूंगरपुर। यहाँ पे सबसे ज्यादा महुआ
के जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तेंदु। रब कर दूं इसे, देखो ऊपर का कर रही हूं केवल। तेंदु, आई नो ये इन सब के जो बॉटनिकल नेम्स वगैरह हैं आरएएस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि 2010 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, आरएएस 2010 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, और ऑप्शंस में नाम दे रखे थे बॉटनिकल नेम्स। तो हमने तो याद किया है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या जो फायर ऑफ फॉरेस्ट है उसे बूट वाली ट्रिक से, है ना, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने उसे याद किया है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वाज द राइट आंसर। तो इसलिए अगर आपको पता होगा बॉटनिकल नेम्स, यू नेवर नो किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सारे नहीं याद हो रहे हैं तो आप रोहिड़ा, खेजड़ी और धोक और धाक यानी कि पलाश, इनके तो नाम एटलीस्ट याद कर ही लेना। बाकी मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको सारे नाम इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपके पास में नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई और दूसरा एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो योर नोट्स शुड बी कंटेंटफुल। जो आपके नोट्स हैं वो पूरे कंटेंट का काफ़ी रिच होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। मधुका के बाद में देखते हैं तेंदु। तेंदु जो है, तेंदु का बॉटनिकल नेम होता है डायोस्पायरोस मेलेनोजाइलॉन। इट्स बॉटनिकल नेम इज डायोस्पायरोस मेलेनोजाइलॉन। तेंदु का, तेंदु के बारे में सब जानते हैं। तेंदु की जो लीव्स होती हैं वो क्या बनाने के काम आती हैं? वो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। तेंदु लीव्स किस में यूजफुल होती हैं? बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तेंदु जो लीव्स हैं उसे मतलब दैट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आता है। तो इसकी जो लीव्स हैं वो यूज की जाती हैं। तेंदु लीव्स यूज्ड इन बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज आता है। तेंदु को लोकली और दूसरे नाम से इट इज ऑल्सो नोन एज टिमरू भी बोला जाता है। इसे क्या नाम है इसका? ऑल्सो नोन एज टिमरू। टिमरू। इसका जो फ्रूट है, जो फ्रूट है उसे बोला जाता है वागड़ का चीकू। क्या बोला जाता है? इट्स फ्रूट नोन एज वागड़ का चीकू। इट्स फ्रूट नोन एज वागड़ का चीकू, ठीक है। वागड़ का चीकू, चीकू को हम स्पोटा भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, वागड़ का चीकू बोला जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है तेंदु? मैक्सिमम फाउंड इन बांसवाड़ा। कहाँ पे? बांसवाड़ा। तो महुआ जो है वो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में मिलता है, और जो तेंदु है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। तेंदु का बॉटनिकल नेम है डायोस्पायरोस मेलेनजाइलॉन। आप ऐसे याद रख लेना, मेलन फ्लेवर का डीओ है ना, तो कुछ भी ट्रिक बना लेना। महुआ जो है मधुका लॉन्गिफोलिया, नाम से ही पता चल रहा है महुआ और मधु से मतलब थोड़ा बन रहा है ये, तो ऐसे करके कुछ भी याद कर लीजिएगा, मतलब ट्रिक से नाम अगर याद कर सको तो। बाकी इसे कल्प ट्री बोला जाता है ट्राइबल्स का, एंड इट इज़ यूज्ड इन लिकर मैन्युफैक्चरिंग। और इसे वागड़ का चीकू, ध्यान रखना कौन से प्लांट को, कौन से ट्री के फ्रूट को बोला जाता है? तेंदु के उसको बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मेन बस इसके अंदर यही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल, 5th नंबर, सब ट्रॉपिकल मॉनसून या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल मॉनसून या फिर सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये कितना परसेंट है? 28%, सेकंड हाईएस्ट। हाँ,
सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रपोर्शन में कौन सा फॉरेस्ट मिलता है राजस्थान के अंदर? सेमी एरिड ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट इज which one? सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज द सेकंड हाईएस्ट, 28% है। ये कहाँ पे मिलता है? सब ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट यू विल मेनली फाउंड एट उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उसके अलावा ABCD। ठीक है, ABCD मीन्स ABCD से आ गया ये आपका उधर के बिल्कुल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ABCD से आ गया अलवर, B से आ गया भरतपुर, C से करौली, नाम हिंदी में C से होता है करौली, एंड D से धौलपुर। ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पे दिख रहा है ना बिल्कुल, ये जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे उदयपुर आ गया, भीलवाड़ा और चित्तौड़। यहाँ पे आपको कौन सा फॉरेस्ट मिलते हैं? सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल कितनी चाहिए होती है इस टाइप के फॉरेस्ट में? रेनफॉल इज 60 to 80 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए रेनफॉल? 60 to 80 सेंटीमीटर। ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं? यहाँ पे आपको साल, टीक भी मिलता है, साल भी मिलता है, यहाँ पे तेंदू भी यू विल फाइंड, रोजवुड ऑल्सो, बैम्बू ऑल्सो। उसके अलावा यू विल फाइंड मैंगो हेयर, मैंगो ट्रीज मिलते हैं, और मैंगो हो गया, बैम्बू हो गया, रोजवुड हो गया, देन यू विल फाइंड खेर हेयर एंड सलर और सैंडलवुड। ये इस तरीके के ट्रीज यहाँ पे, ये ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। सैंडलवुड के बारे में ध्यान रखना, सैंडलवुड के बारे में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं। सैंडलवुड जो है विच इज फाउंड मैक्सिमम इन राजसमंद, राजसमंद, और राजसमंद में भी अगर पूछा जाए तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी काफी फेमस जगह है, इस वजह से ध्यान रख लेना। हल्दी घाटी में सैंडलवुड ट्रीज जो है मैक्सिमम, राजस्थान के अंदर सैंडलवुड ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं? हल्दी घाटी, राजसमंद के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है खेर और सलर, उसे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो टीक वगैरह हम पढ़ चुके हैं, तेंदू पढ़ चुके हैं, बैम्बू वगैरह में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो देख लेते हैं खेर को। खेर जो है इससे क्या बनाया जाता है? खेर का जो ट्री है इससे बनाया जाता है कत्था। बॉटनिकल नेम क्या है? अकेशिया कटेचू। बॉटनिकल नेम है अकेशिया कटेचू। बॉटनिकल नेम है अकेशिया कटेचू। खैर, इससे क्या बनाया जाता है? कत्था। और कौन सी कम्युनिटी इससे कत्था बनाती है? कथौड़ी, है ना। तो कथौड़ी कम्युनिटी इससे कत्था बनाती है। कथौड़ी कम्युनिटी कहाँ पे आपको मिलती है? कथौड़ी जो ट्राइब है वो आपको कहाँ पे मिलती है? कथौड़ी ट्राइब यू विल फाइंड एट उदयपुर। ट्राइब्स में आपको पता है ना, कथौड़ी आपको उदयपुर में मिलती है, जो भील है कास्ट वो उदयपुर में मिलती है। गरासिया कहाँ पे मिलते हैं? गरासिया मिलते हैं सिरोही के अंदर, सहरिया मिलते हैं बारा के अंदर। ठीक है, सहरिया ट्राइब की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बारा के अंदर है। सांसी आपको भरतपुर में मिलती है ना, जो सांसी कम्युनिटी है। दमोर डूंगरपुर के अंदर। और एक और आती है कंजर, है ना, कंजर। कंजर कहाँ पे? कंजर आपको मिलता है ये कोटा और हाड़ौती रीजन के अंदर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में ध्यान रखना सब कम्युनिटीज के बारे में। कई बार ट्राइब्स में से एक क्वेश्चन तो वैसे आता ही RS के अंदर ट्राइब्स में से। चलो, खैर की बात कर रहे थे हम, तो कथौड़ी कम्युनिटी जो है कथौड़ी कम्युनिटी जो है वो क्या बनाती है? यहाँ पे मेकत्था विद bark of this tree, bark of खैर। जो खैर जो ट्री है ना, इसकी जो छाल होती है, बार्क होती है ना, उससे कथौड़ी कम्युनिटी क्या बनाती है? कत्था। और कौन सी टेक्निक से बनाती है? हांडी टेक्निक से बनाती है। हांडी टेक्निक से बनाती है। मैक्सिमम खैर ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं? मैक्सिमम इट इज फाउंड इन उदयपुर, ध्यान रखना। ठीक है,
उदयपुर, ध्यान रखना मैक्सिमम ये मिलते हैं उदयपुर के अंदर। सलर और देख लेते हैं एक बार, यहीं पे ही देख लेते हैं। सलर का बॉटनिकल नेम है बोसेवेलिया सेराटा। बोसेवेलिया सेराटा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ सलर। सलर जो वुड है ये भी आपको मैक्सिमम उदयपुर के अंदर मिलती है। सलर ट्रीज जो है वो आपको मैक्सिमम उदयपुर के अंदर मिलता है। इसका जो यूज है वो किस में है? इसका यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल बनाने के अंदर, पैकेजिंग, इसका यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल बनाने के अंदर, ठीक है। और जो पूरा ट्री कवर है उसका 5% अगर हम देखें तो सलर ट्रीज पाए जाते हैं। टोटल ट्री कवर में 5% सलर ट्रीज पाए जाते हैं। बोसेवेला सेराटा इसका बॉटनिकल नेम है, मैक्सिमम उदयपुर में पाए जाते हैं। और पैकिंग मटेरियल जो बनाने के लिए इसकी जो वुड है वो काम आती है। अकेशिया कटेचु हम देख चुके हैं, जो कथौड़ी कम्युनिटी है वो इससे कत्था बनाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, दिस इज क्लियर, तो मैं एक बार बता देती हूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वगैरह का थोड़ा सा रब कर दूं इसे। अच्छा, ध्यान रखना कि कई बार पूछा जाता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टाइप के जो ट्रीज हैं विच इज मोर इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से विच टाइप ऑफ ट्रीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान रखना जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, जो एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, एवरग्रीन ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो उतने काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उसे एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल है। डीप फॉरेस्ट में डीप फॉरेस्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना जो वुड लॉग्स हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है ना। और प्लस बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको एक टाइप ऑफ स्पीशीज के प्योर स्ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इस वजह से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं डेसिडुअस ट्री, ठीक है। डेसिडुअस ट्री जो है वो होते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है इसकी, इम्पॉर्टेंस मैक्सिमम इसी की होती है। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन से टाइप के ट्रीज में होती है? एवरग्रीन ट्रीज के अंदर बायोडाइवर्सिटीज मैक्सिमम होती है। अगर हम फ्यूल वुड की बात करें, फ्यूल वुड की बात करें तो फ्यूल वुड सबसे ज्यादा आपको मिलती है धोक फॉरेस्ट से। मैक्सिमम फ्यूल वुड you'll obtain फ्रॉम धोक फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी हमने देख ही लिया कि जो सैंडलवुड है वो सबसे ज्यादा आपकी हल्दी घाटी राजसमंद में मिलती है ना। ये सब चीजें बाकी हम कवर कर चुके हैं। और एक और चीज, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देख लेना, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन से थे? सेमी एरिड ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट। धोक फॉरेस्ट कितने थे ये? लगभग 58% है ना, 58% है। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा ये। सेकंड हाईएस्ट कौन से हैं? अभी हमने किए हैं कौन से? डेसिडुअस सब ट्रॉपिकल, एसटी लिख रही हूँ समझ जाना, सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाते हैं 28%। फिर उसके बाद में थर्ड हाईएस्ट कौन से हैं? थर्ड हाईएस्ट भी हमने आज किए हैं विच इज ड्राई टीक फॉरेस्ट। कितना है ड्राई टीक फॉरेस्ट? ड्राई टीक फॉरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 7% या 6.86%। ड्राई टीक फॉरेस्ट के बाद में, ड्राई टीक फॉरेस्ट के बाद में हमारे कौन से आते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट। कितना? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कितना था? 6.25% था, इसका परसेंटेज 6.25। और सबसे लीस्ट कौन से थे? सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पे थे? माउंट आबू में, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कितना था इसका परसेंटेज? 0.39%, 0.39%।
तो ये एक आप सीक्वेंस थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने वेजिटेशन का टॉपिक आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो राजस्थान ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सॉइल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक फोर्ट कवर कर लेंगे और हमारा जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट के अंदर जो लास्ट एक 1941 से 47 तक का बचा हुआ है, वो काफ़ी टाइम से उसका एक लास्ट वीडियो अपलोड नहीं किया, तो एक वो कर लेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल वाला, वो हम राजस्थान का ज्योग्राफी का सॉइल टॉपिक करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।